हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड के बारे में। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहला जैसा कि आप जानते हैं, क्लास कीवर्ड की हेल्प से आप अपनी कोई क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह से मैंने अपनी एक क्लास क्रिएट की। अब मुझे कोई इंस्टेंस मेथड क्रिएट करनी है। इंस्टेंस मेथड वो मेथड होती है जो कि ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है। जब कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं देन उस वक्त इंस्टेंस मेथड यूज में आती है। ठीक है। इंस्टेंस मेथड के ऊपर अपना ऑब्जेक्ट का हक होता है। मैं इसको इस तरह से कह दूं, इंस्टेंस मेथड। ठीक है। और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ सेल्फ। ठीक है, सेल्फ। और जस्ट ए मिनट। ऑल राइट। इस तरह से मैंने रिटर्न कर दिया इंस्टेंस मेथड। नेक्स्ट इज क्लास मेथड। अब क्लास मेथड जो है वो सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता है। इसमें जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है, इंस्टेंस मेथड में फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ होता है, बट जो क्लास मेथड में फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो CLS क्लास होता है। और उस पर जब क्लास मेथड को स्पेसिफाई करने के लिए आप डेकोरेटर यूज करते हैं @क्लास मेथड। अब ये डेकोरेटर क्या है, कैसे काम करता है डेकोरेटर, ये आने वाले वीडियो में पता चलेगा हमें कि डेकोरेटर क्या है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं क्लास मेथड और यहाँ पे ये हो गया हमारा CLS। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड के लिए डेकोरेटर होता है @स्टैटिक मेथड एंड दिस वन। अब स्टैटिक मेथड के लिए ना तो सेल्फ यूज किया जाता है ना क्लास यूज किया जाता है। ठीक है, ये सिंपल एक मेथड है बस। ठीक है, तो पहले हम वन बाय वन लेट्स से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, माई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माई क्लास। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंट। अगर मैं इस तरह से करूं, प्रिंट माई ऑब्जेक्ट डॉट क्लास मेथड। ठीक है, सॉरी, माई ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टेंस मेथड। ओके, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। इंस्टेंस मेथड मेन डॉट माई क्लास ऑब्जेक्ट 8। देखिए क्या बता रहा है कि मेरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। सेल्फ की ये हमने जो सेल्फ को प्रिंट किया है उससे हमें ये क्लियर हो रहा है ये सेल्फ में क्या बता रहा है, इट्स होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑब्जेक्ट। तो पता चला कि मेन मॉड्यूल के अंदर हमारी क्लास माई क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हमने पता चला। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्लास मेथड के लिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जाना था कि क्लास एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं इस तरह से अपना क्लास एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकता हूँ जो कि ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के बीच, जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयर होते हैं। क्लास में सिंस क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए। दैट्स वाई हमारी यहाँ पे क्लास मेथड पाइथन में बनी है। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, माई क्लास डॉट क्लास मेथड। जनरली जब आप कोई फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हैं तो कभी काल ऐसे रिक्वायरमेंट आती है कि आपकी क्लास की मेथड को, ठीक है, आपके क्लास के अंदर किसी मल्टीपल मेथड से उसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए बिना हमें कुछ मेथड्स को कॉल करना होता है। इट्स बेटर कि हम उस मेथड को अगर हम क्लास मेथड में अगर हम क्रिएट कर लेते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और उस मेथड को हम डायरेक्टली कॉल कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से मैं अपने माई क्लास डॉट क्लास मेथड से अपनी क्लास मेथड
कॉल कर सकता हूँ। नेक्स्ट मुझे अगर स्टैटिक मेथड कॉल करनी है, सो माई क्लास डॉट स्टैटिक मेथड, इस तरह से मैं अपने स्टैटिक मेथड को कॉल कर दिया। चलिए हम एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन। ओके, ये देखिए क्लास मेथड में मेरा आउटपुट क्या है, क्लास मेथड डॉट मेन माई क्लास। ठीक है, ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट हुआ, स्टैटिक मेथड हमारा, स्टैटिक मेथड यहाँ पर प्रिंट हुआ। सो क्वेश्चन ये है कि स्टैटिक मेथड में ना ना ही सेल्फ पास होता है, ना ही CLS फर्स्ट आर्गुमेंट पास होता है, फिर भी ये इस क्लास से या फिर क्लास के ऑब्जेक्ट से कैसे एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो इसका रीज़न ये है कि जो स्टैटिक मेथड होते हैं इनकी जो होती है वो बाइंडिंग होती है क्लास के साथ। ओके, स्टैटिक मेथड जो है वो इस क्लास के नेम स्पेस में एग्जिस्ट करता है। नेम स्पेस एक वो बाउंड्री होती है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारे एट्रीब्यूट्स क्या है, कितने सारे चीज़ें हैं। ओके, नेम स्पेस ये जैसा आपने सी प्लस प्लस में देखा होगा, सो सिमिलरली कॉन्सेप्ट जो है नेम स्पेस का यहाँ पर भी पाइथन में भी अप्लाई होता है। सो सिंस जो स्टैटिक मेथड होती है वो क्लास के नेम स्पेस के रीजन में आता है, सो दैट्स वाई हम इसको क्लास या ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट चलिए हम ट्राई करते हैं माई ऑब्जेक्ट से तीनों चीज़ों को एक्सेस करने की। ठीक है, ये देखिए मेरी ऑब्जेक्ट से मैं अपनी क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड एंड इंस्टेंस मेथड सभी को कॉल कर सकता हूँ। नेक्स्ट चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी क्लास से तीनों मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये मेरी क्लास है और मैं इस क्लास से इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये फेल हो गया है, इंस्टेंस मेथड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट सेल्फ। सो इट्स क्लियर दैट कि अगर आपको इंस्टेंस मेथड कॉल करना है देन आपको उसका क्लास के इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपके वो मेथड कॉल हो पाएगी। सो इस तरह से मैंने क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट कर दिया। ये देखिए ये मेरी क्लास का इंस्टेंस है और मैंने इसको क्रिएट करके मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, ये देखिए। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिमाग में ये आएगा कि आपको स्टैटिक मेथड कब यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, क्लास मेथड कब यूज़ करना चाहिए, इंस्टेंस मेथड कब यूज़ करना चाहिए। तो इसका बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल यूजेस है। इंस्टेंस मेथड तो आप जानते ही होंगे कि ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेथड्स होते हैं। ठीक है, आप और ये ऑब्जेक्ट्स के मेंबर फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की फंक्शनैलिटीज को डिफाइन करते हैं। तब जो भी फंक्शंस है जो ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटीज को डिफाइन करे उसको आप इंस्टेंस मेथड बनाओगे, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ें हैं। अब क्लास मेथड क्या होता है कि लेट्स से आपको क्लासेस को, लेट्स से आपको कुछ फंक्शंस क्रिएट करने हैं, कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट करवानी हैं आपके फ्रेमवर्क में विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास, तब आप तब आप क्लास मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि माय क्लास मेथड के थ्रू आप ऑब्जेक्ट का, आप चाहे तो कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस तरह से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोड को इस तरह से चेंज करता हूँ तो अब क्या होगा, ये मेरी क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट किया। ये देखिए मेन माई क्लास ऑब्जेक्ट एट दिस, यहाँ पर भी मेरा क्लास मेथड है। ठीक है, और यहाँ पर भी। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ।
ये एफ स्ट्रिंग, ओके। और अगर मैं इसको इस तरह से चेंज करता हूँ और चलाता हूँ, ये देखिए क्लास मेथड मेन क्लास ऑब्जेक्ट एट दिस एंड दिस। सो जनरली क्या होता है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको क्लास मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो बेसिकली ये एक फैक्ट्री पैटर्न का एक एग्जांपल है जो कि डिज़ाइन पैटर्न का एक पार्ट है। सो डिज़ाइन पैटर्न क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितना टाइप के डिज़ाइन पैटर्न है, इसके लिए मैंने सेपरेट ट्यूटोरियल सीरीज़ बना रखी है और उसमें वीडियोस ऐड भी हो रहे हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। सो इस तरह से ये मेरी क्लास मेथड का एग्जांपल है। स्टैटिक मेथड क्या होता है कि स्टैटिक मेथड जो चूंकि ये आपके क्लास के नेम स्पेस पे आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, माय क्लास, मेरे क्लास एंड डॉट माय स्टैटिक मेथड। सो लेट्स से आपके ऑब्जेक्ट के क्रिएशंस को कंट्रोल करना है, या फिर मुझे ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को ही यूज करना है, या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, तब उस सिनेरियो में स्टैटिक मेथड यूज की जाती है। ठीक है। सो ये हमारे एग्जांपल से यूजेस है स्टैटिक मेथड के। सो एक एग्जांपल बताता हूँ स्टैटिक मेथड का। लेट्स से जब आप सिंगलटन पैटर्न इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, एक डिजाइन पैटर्न का एक एग्जांपल है सिंगलटन मेथड। सो जब आप एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं फॉर ए पर्टिकुलर क्लास, तब उस टाइम पे स्टैटिक मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। सो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। हो सकता है कहीं पे चीज़ें आपको एडवांस लगी होगी, बट डोंट वरी, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें और भी समझ में आ जाएगी। और कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट्स पे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और मुझे खुशी होगी आप जितने डाउट्स आपके आए और मैं उतने उसके हिसाब से आपके डाउट्स क्लियर करूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।